बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर कट्टू कट अंदाज में। आज गुजरात दमन दौरे पर पीएम मोदी 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। हिमंता बिश्वा शर्मा सरकार का आज कैबिनेट विस्तार, 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। अनुभवी नेताओं पर हिमंता ने फिर जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर के रियासी में फटा बादल, कई मकान क्षतिग्रस्त, घरों में घुसा मलबा। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हालात का जायजा। फरीदाबाद में क्रेन गिरने से दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर निर्माण के दौरान गिरी क्रेन के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत। खानसर कोचिंग विवाद में बड़ा एक्शन, खानसर के दोनों गार्ड गिरफ्तार। गार्डों ने फायरिंग की बात कबूली, बोले बचाव में चलाई थी गोली। दिल्ली मेयर दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर, जांच में जुटी पुलिस की टीम, दफ्तर परिसर की तलाशी। आयुष्मान योजना पर हरियाणा में बढ़ा टकराव, 5 जून से हड़ताल पर जाएंगे 600 निजी अस्पताल। लंबित भुगतान और पैकेज दरों को लेकर नाराजगी। यूपी के लखनऊ में महिला दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोलियां, आरोपी के पास से तमंचा और ऑटो बरामद। सीकर में विधायक राजेंद्र पारिक की गाड़ी से बाइक को टक्कर लगी है, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, घायल अस्पताल में भर्ती, विधायक जाकर मिलने पहुंचे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। एमपी से तरुण चुग, राजस्थान से सतीश पुनिया और अलका गुर्जर समेत कई नेताओं को टिकट मिला। कोलंबो पोर्ट पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने, दोनों देशों के नौसैनिक जहाज एक साथ श्रीलंका पहुंचे। दिल्ली के वजीरपुर में ट्यूशन सेंटर में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी टीचर इमरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शामली में मुस्लिम युवती पर धर्मांतरण का आरोप, जाट परिवार को जाल में फंसाकर दबाव डालने और निकाह कराने की शिकायत। बोकारो रांची रेलवे ट्रैक पर 3 युवकों के शव मिलने से सनसनी, 2 की पहचान हो पाई है, जीआरपी जांच में जुटी। रेल यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की बड़ी पहल, 800 से ज्यादा किचनों में एआई कैमरों से 24 घंटे निगरानी, गड़बड़ी पर तुरंत होगी कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो चिकन, मछली और शराब बरामद, 4 नेपाली मजदूर गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर में बिल्डिंग गिरी, यूपी नाले के पास बनी थी बिल्डिंग गिरने का वीडियो सामने आया। कोलकाता में टीएमसी में बगावत जारी, विधाननगर के मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भीषण आग का तांडव, नौशीरा इलाके में जंगलों में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुटा वन विभाग। हरियाणा के बराड़ा फ्लाईओवर पर पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, स्नैचिंग के 2 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की तैयारी, कार्य परिषद की बैठक में लिया गया फैसला, राज्य सरकार को भेजा गया विश्वविद्यालय के नाम बदलने का प्रस्ताव। पंचकुला में 8 राउंड फायरिंग से सनसनी, सेक्टर 5 क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोग घायल, पुलिस मुठभेड़ में 2 शूटर गिरफ्तार किए। राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, बोलेरो की टक्कर से 14 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। देहरादून में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, राजस्थान में 2 शातिर बदमाश दबोचे गए। भोपाल में छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी छात्रा, 24 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर पाई एफआईआर दर्ज। टैरिफ को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया, भारत ने अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाए। ट्रंप ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त, बोले दोनों देशों में जल्द होगा समझौता। मैक्सिको के प्यूबला में बड़ा गैस विस्फोट, टेपोको इलाके में जोरदार धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी। पहली बार यूएनएससी पहुंचा किर्गिस्तान पहली बार गैर स्थायी सदस्य चुना गया, यूएन महासभा चुनाव में फिलीपींस को हराकर सीट जीती। लेबनान में दक्षिणी इलाकों पर इजरायली हवाई हमलों की नई लहर में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं बेरूत के ऊपर ऊंचाई पर ड्रोन उड़ते नजर आए। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क में गोदाम को बनाया निशाना, सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो पर यूक्रेन ने किया था ड्रोन अटैक, हमले के कुछ घंटे बाद ही रूस ने हमला किया। अमेरिकी प्रतिबंधों से क्यूबा में कार्ड सेवाएं बंद, क्यूबा में वीजा मास्टर कार्ड संचालन होगा ठप। अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास, ईरान के खिलाफ युद्ध पर संसद ने लगाई रोक, अमेरिकी संसद का बड़ा फैसला, युद्ध पर ब्रेक। ट्रंप का दावा, ईरान अमेरिका शांति वार्ता वीकेंड पर संभव, बोले जल्द हो सकती है बड़ी बातचीत, ईरान अमेरिका तनाव के बीच वार्ता के संकेत। क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा हमला, सिमफेरोपोल में 3 लोगों की मौत, हमले में अब तक 7 लोग घायल।
ईरान की अमेरिका को दो टूक चेतावनी, बोले किसी भी तरह का दबाव नहीं सहेंगे, मिसाइलों और ड्रोन से दुश्मन को तबाह कर देंगे। कुवैत पर ईरानी हमले का वीडियो आया सामने। कुवैत एयरपोर्ट पर आकर गिरा ईरानी ड्रोन में एक व्यक्ति की मौत, 60 से अधिक लोग घायल। गाजा में इजराइल के हमले तेज, गाजा में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। सीजफायर के बाद अब तक 936 लोगों की मौत। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका और इजराइल पर हाइब्रिड युद्ध छोड़ने का आरोप लगाया। लेबनान में फिर से हमलों से तनाव बढ़ गया। इजराइल की संसद ने वेस्ट बैंक की कई बस्तियों को टैक्स लाभ लेने का कानून पारित किया है। इसके इलाके में राजनीतिक और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के नॉर्दर्न कमांड प्रमुख मेजर जनरल रफी मिलो की गाड़ी को निशाना बनाया। यह हमला दक्षिण लेबनान में दौरे के दौरान हुआ। लेबनान के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति दूत और पूर्व विदेश मंत्री से मुलाकात की है। बैठक में सीजफायर प्रयासों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा। लेबनान के शोमोर शहर पर इजरायली हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। हमले में इलाके में तनाव बढ़ गया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आओन का बयान, सीजफायर वार्ता बेहद कठिन रही, कई बार पक्षों के बीच मतभेद से बातचीत प्रभावित हुई है। उन्होंने इसे आखिरी मौका बताया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आओन का बयान, इजराइल को दक्षिण लेबनान पर कब्जे का कोई बहाना नहीं। बयान ईरान इजराइल तनाव के बीच बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के दौरान आया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और इस बीच आपको